Good morning, class third. So today we are going to revise chapter number 6, that is animals world. Okay, कल हमने पढ़ा था about plants, आज हम animals के बारे में पढ़ेंगे. So बेटा in this chapter हम पढ़ेंगे about the types of animals on the basis of their food habits and on the basis of their needs. मतलब हम हमारी लाइफ में एनिमल्स का क्या यूजेस हैं, क्या नीड्स हैं, उसके बेसिस पे हम कितने टाइप्स में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, प्लस उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम उनको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस, मतलब हमें जो नीड है एनिमल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड्स वी हैव डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू टाइप्स, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, सो वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन जंगल. वाइल्ड एनिमल्स हैं बेटा, वो आपको जंगल्स में मिलेंगे एंड दे डू नॉट लिव अराउंड आवर होम्स. ये हमारे आपको घर के आसपास नहीं मिलेंगे, है ना. जैसे लायन है, टाइगर है, क्या आपको आपके घर के आसपास ऐसा कोई एनिमल मिलेगा? नो. Okay, so these animals are called wild animals. Wild animals are those animals which live in jungle, जो आपको नहीं मिलेंगे. And some of the wild animals are very dangerous for us. बहुत से वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत हार्मफुल हैं. लाइक लायन है, टाइगर है, ये जो है ये आपको हार्म कर सकते हैं. यस, तो ये एनिमल्स हैं, दे आर द डेंजरस एनिमल्स फॉर अस. सो वाइल्ड एनिमल्स कैन बी हार्मफुल. नाउ modern man, now to nowadays animals are being hunted by human beings, है ना. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही लंबे समय से हंटिंग करते चले आ रहे हैं. एंड नाउ डेज जो हंटिंग होती है, इट इज़ डन फॉर स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, फॉर इंजॉइंग एंड फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, लाइक कॉस्मेटिक्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए. तो मैन जो है ही हैड लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारी इस एक्टिविटी की वजह से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना. इसीलिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है कि वी हैव टू सेव टाइगर्स. यस, वरना एक टाइम आएगा कि टाइगर्स भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे कि टाइगर करके कोई जानवर हुआ करता था. ओके, सो नेक्स्ट गोरिल्लाज हैं, बियर्स हैं, वुल्व्स हैं, ये सब बेटा आपके क्या हैं, दे आर हंटेड फॉर मीट. इनको मीट पर्पस के लिए या फिर और भी बहुत सारी रीजंस के लिए, लाइक एलिफेंट्स हैं, उनको उनके टस्क के लिए हंटिंग की जाती है. तो ऐसे बहुत सारी रीजंस की वजह से एनिमल्स की हंटिंग की जाती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. ठीक है, इफ़ वी आर हंटिंग एनिमल्स एंड एट सम टाइम ऑफ एट सम पॉइंट ऑफ मोमेंट एनिमल्स अगर एक्सटिंक्ट हो गए, तो इट मे लीड टू इम्बैलेंस इन नेचर. ठीक है, उससे क्या होगा, नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा. मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर किसी भी हम एक एनिमल को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है, उससे नेचर को ही हार्म पहुंचेगा. यस, कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे किसी ना किसी पर्पस से है. तो अगर वो एनिमल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी. लाइक मैंने आपको उस दिन एक फूड चेन कंसिडर की थी कि एक फूड चेन है जिसमें प्लांट्स को डियर खाते हैं, है ना, और डियर को लायन खाता है. तो अगर हम इनमें से डियर को एक्सटिंक्ट कर दें, हम बोलें कि चलो डियर को ख़त्म कर दो, डियर सारे प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, लायन के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा. तो द एनिमल्स विल कम आउटसाइड ऑफ द जंगल, जंगल से बाहर आ जाएंगे और ह्यूमन बींग्स को कंज्यूम करने लगेंगे, है ना. वो दूसरी तरीके से अपना जो फूड है वो कंज्यूम करेंगे. नाउ इफ़, अच्छा ठीक है, अब डियर से तो हमें नुकसान हो रहा था, तो चलो हम लायन हटा देते हैं, लायन तो हमको खाता है, तो चलो हमने जड़ी ख़त्म कर दी. बट इससे भी एक प्रॉब्लम होगी, अगर हम लायन ख़त्म कर देते हैं तो फिर डियर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगेगी, डियर को खाने वाला कोई नहीं बचेगा. डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दे विल ईट मोर प्लांट्स. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा फूड रिक्वायरमेंट होगी, फूड नीड होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स खाएंगे. तो वी विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी फूड. अगर वो सारे प्लांट्स खा जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा खाने को. तो इस तरीके से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, इसलिए हर किसी का होना ज़रूरी है. सो इट इज़ आर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये चीज़ देखें कि हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से किसी भी चीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे, नेचर को कोई नुकसान ना पहुँचे. नाउ नेक्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स.
डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं दे आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए यूजफुल एनिमल्स हैं और इनको हम अपने घरों में रखते हैं। दे आर केप्ट इन आर होम्स फॉर आर नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा फुलफिल करने के लिए हम इनको अपने घरों में रखते हैं। तो इन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स में भी आपका आ जाएगा पेट एनिमल्स। तो बेटा पेट एनिमल्स जो होते हैं उनको सिर्फ हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शौक के लिए रखते हैं, ठीक है। उनसे हमें कोई नीड नहीं होती है, कोई ज़रूरतें नहीं होती हैं। लाइक एक डॉग है या फिर एक रैबिट है, रैबिट से आपको क्या क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, बट वी आर कीपिंग देम एट होम, हमने उनको पेट एनिमल्स की तरह रखा है। क्यों? बिकॉज वी लाइक दैट, है ना, हमें वो पसंद है, वो हमारा शौक है, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग पर्पसेस में काम आते हैं। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो मिल्च एनिमल्स भी होते हैं। मिल्च एनिमल्स आर दोज डोमेस्टिक एनिमल्स जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं। मिल्क गिविंग एनिमल्स को हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गए काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है आपका एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं उनसे हमें एग्स मिलते हैं, हम बर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हैन है, डक है, तो इन लोगों के जो एग्स हैं उनको कंज्यूम किया जाता है। यस, देन नेक्स्ट और एनिमल्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं। लाइक जैसे बीज हैं, हनी बीज, तो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज एंड हनी इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है, उसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। ओके तो ये कुछ यूजेस हैं। उसके बाद इसके अलावा वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्क, हमें सॉरी फाइबर्स, वी गेट फाइबर्स फ्रॉम शीप एंड सिल्क, तो हमें फाइबर्स मिलते हैं, है ना। वो शीप से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है और शीप से हमें वूल मिलता है। तो उससे क्या हम लोग अपने कपड़े बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डोमेस्टिक एनिमल्स से हमें मिलती हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए यूजफुल हो और उनको हम अपने घरों में रख के और उनसे अपनी नीड्स फुलफिल करवाएं। नेक्स्ट है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स की स्किन से बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन से लेदर प्रिपेयर की जाती है, जिन लेदर से हम बहुत ही चीज़ें बनाते हैं, लाइक बैग्स वगैरह, शूज़, बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में बताया था कि एलिफेंट की जो आइवरी होती है, आइवरी मीन्स जो उसके दांत होते हैं ना, जो बाहर वाले जो दांत होते हैं उसको आइवरी बोलते हैं। जो एलिफेंट्स की आइवरी होती है, इट इज़ यूज टू मेक शो पीसेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, लाइक बैंगल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। ओके तो ये कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के यूजेस थे। नाउ पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स मैंने आपको बताया आर दोज एनिमल्स जिनको हम सिर्फ अपनी शौक के लिए रख रहे हैं घर पे, ठीक है। पेट एनिमल्स आर दोज विच वी केप्ट एट होम, हम अपने घरों में रखते हैं, लाइक डॉग है, कैट है, पैरट है, रैबिट है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये पेट एनिमल्स हैं। नाउ वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जो हमें वाटर में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, और उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ओके तो दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वा मीन्स होता है वाटर, ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर। तो एक्वाटिक एनिमल्स वो हो गए जो वाटर में मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कुछ और एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही रहते हैं, है ना, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो ऐसी एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियंस, जिनको वाटर मिल जाए चाहे लैंड मिल जाए, वो दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। इनके एग्जाम्पल्स है क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल एक्सेट्रा। बेटा ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये वैसे तो वाटर में ही रहते हैं, बट फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए इनको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये थे आपके एम्फीबियंस। नेक्स्ट है आपका ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 टाइप्स में बांटते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं विच ईट प्लांट्स एंड डू नॉट ईट मीट, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड हैबिट्स के लिए, जिनको सिर्फ प्लांट्स की ज़रूरत है। ओके हम ह्यूमंस को हर्बीवोरस नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इन सम केसेस ह्यूमंस आर नॉन वेजिटेरियन, तो हम उनको वेजिटेरियन, उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं, दैट इज़ वेजिटेरियन ग्रुप। उनको हम बोल नहीं सकते कि वो हर्बीवोरस हैं, ठीक है, क्योंकि सारे ही ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं कि मतलब वो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो वो मीट पर भी डिपेंड करते हैं। तो वी कैन नॉट से दैट ह्यूमंस आर हर्बीवोरस, ठीक है, ह्यूमंस को हम हर्बीवोरस नहीं बोलेंगे। ओके इसके मतलब
से दूसरा नाम हम यूज़ करेंगे, हम बोल सकते हैं कि मतलब वो वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो हर्बीवोरस की एग्जांपल्स हैं ज़ेब्रा है, डियर है, काऊ है, मीट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉरी काऊ एक्सेट्रा, गोट हो गया, ये सारी चीज़, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जो टोटली डिपेंड्स ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो अपनी फूड हैबिट के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरों के मतलब मीट पर डिपेंड करें, कि मतलब उनको फ्लैश की ही ज़रूरत है, वो प्लांट्स नहीं खा सकते। तो एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जिसके एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, लायन है, वुल्फ है, टाइगर है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स जो मर गए हैं ऐसे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है, ये कार्निवोरस ग्रुप में ही आ जाएगा। तो इस ग्रुप को, जो एनिमल्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। तो ऐसे एनिमल्स में आपके आ जाएंगे वल्चर, जैकॉल, हाइना, ये सब जो है ये आपके स्कैवेंजर्स में आ जाएंगे, विच ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, है ना, मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाएंगे। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो किस तरीके से मूव करते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं सब में, सारे एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। लाइक रैबिट, कंगारू और फ्रॉग जो है, दे हैव लार्ज, मतलब उनका जो पीछे वाले लेग्स होते हैं, दे आर वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसकी हेल्प से दे कैन पुश देयर बॉडी, है ना, वो अपनी बॉडी को पुश दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो उछलते हैं। सो दे कैन हॉप, है ना, वो हॉपिंग और जंपिंग करते हैं। कंगारू है, रैबिट है, फ्रॉग है, आपने देखा होगा ये हॉपिंग और जंपिंग करते हैं, मतलब उछलते हैं, ठीक है। तो इनके जो फ्रंट लेग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये पीछे वाले लेग से अपने आप को पुश करते हैं और उछल के, और जो लैंडिंग है, मतलब लैंडिंग जो करते हैं वो अपने फ्रंट लेग्स पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डक्स। डक्स जो है वो वेडलिंग करती हैं, वो अपनी वो जो उनके जो लेग्स होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि वो मतलब चलने के लिए ज़्यादा प्रॉपर नहीं होते हैं, दे आर वेरी प्रॉपर फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ज़्यादा प्रॉपर होते हैं। तो दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन, जो डक्स होती हैं दे मूव साइड बाय साइड, मतलब वो साइड साइड में चलती हैं, है ना, बिकॉज उनके जो लेग्स होते हैं दे आर नॉट परफेक्ट फॉर वॉकिंग, वॉकिंग के लिए परफेक्ट नहीं है, बट दे कैन स्विम, और जो मोशन वो करते हैं फॉर स्विमिंग दैट इज नोन एज वेडलिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका बर्ड्स। बर्ड्स बेटा आपकी कैसे मूव करती हैं, आपको पता है, दे मूव देयर विंग्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, आगे और पीछे अपने विंग्स को करते हैं। एंड वेन एवर दे नीड टू स्लो डाउन देयर स्पीड, जब उनको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना होता है, सो दे स्टॉप डूइंग दैट, मतलब वो जो आगे पीछे पंख करती हैं उनको करना छोड़ देती हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सिमिलरली इन फिशेज, फिशेज में भी जो होता है, फिशेज हैव फिन्स, फिशेज के अंदर फिन्स होते हैं, ठीक है, वो भी विंग्स जैसे ही होते हैं, बट अंतर कितना होता है कि बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो उनकी बॉडी से बड़े भी हो सकते हैं, बट फिशेस के जो विंग्स होते हैं वो उनकी बॉडी से छोटे ही होते हैं। वो भी इसी तरीके से मूवमेंट करते हैं जिस तरीके से बर्ड्स करते हैं। अंतर इतना है कि बर्ड्स जो है वो एयर में मूवमेंट करते हैं और फिशेस जो है वो वाटर में मूवमेंट करते हैं। ओके, देन लिजर्ड्स। लिजर्ड्स जो होते हैं और स्नेक्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट अप देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी को लिफ्ट अप नहीं करते हैं, है ना। लिजर्ड की जो लेग्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो वो अपने बॉडी को खड़ा उठा नहीं सकते हैं, सो दे सिंपली क्रॉल, वो सिर्फ क्रॉलिंग करते हैं, रेंगना वो करते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट करते हैं, लेटरल एंड डायलेटिंग, स्ट्रेट क्रॉलिंग एंड साइड वाइंडिंग, मतलब वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एक तो स्ट्रेटली मूव करेंगे, एक इस तरीके से मूव करेंगे स्पाइरल तरीके से, तो ये 3-4 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं जो स्नेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अब बेटा आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टेस्ट। मंडे को आपका चैप्टर 1 से 6 तक का टेस्ट होगा, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू।